पंजाब का आइंदा माली साल 2020-21 के लिए 22 खरब 40 अरब रुपए का बजट पेश। तरक्याती मंसूबों के लिए 337 अरब मुख्तस। तमाम तरक्याती मंसूबे आइंदा 5 साल के लिए सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज से मुस्तस्ना करार। बजट में सेहत के शोबे के लिए मजबूरी तौर पर 284 अरब 20 करोड़। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 43 अरब रुपए। तालीम के शोबे के लिए 391 अरब रुपए मुख्तस। महकमे एजुकेशन के लिए 37 अरब 56 करोड़ रुपए रखे गए, जबकि फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल स्टेट के मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से साल 2020-21 का सूबाई बजट पेश। बजट में फैसलाबाद डिवीजन के लिए किसी बड़े या छोटे मंसूबे का ऐलान न किया गया। फैसलाबाद की ताजी बरादरी का बजट पर तहफ्फुज़ात का इजहार। सदर चैम्बर फैसलाबाद राना सिकंदर आजम कहते हैं, बजट में फैसलाबाद के लिए कोई मंसूबा नहीं रखा गया। शहर में अलाइड अस्पताल के बाद कोई नया अस्पताल न बन सका। हुकूमत को ताजरों की फलाह के लिए काम करना होगा। ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए 41 अरब 73 करोड़। टिड्डी दल के खात्मे के लिए 4 अरब रुपए। महकमे जंगलात के लिए 8 अरब 73 करोड़ रुपए मुख्तस। महकमा लाइव स्टॉक के लिए 13 अरब 33 करोड़। महकमा ज़कात और PDMA को आवाम की सेहत के लिए 25 अरब। सेहत इंसाफ कार्ड प्रोग्राम के लिए 12 अरब बजट में रखे गए हैं। पंजाब हुकूमत का आवाम को 56 अरब रुपए से जायद का टैक्स रिलीफ। अस्पतालों पर टैक्स की शरह कम करके 0% कर दी गई। तमाम सिनेमा घरों को 30 जून तक इंटरटेनमेंट ड्यूटी से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। 20 से जायद सर्विस पर टैक्स रेट 16% से कम करके 5% करने की तजवीज़। शहरियों को गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स की मुकम्मल अदायगी पर 20% रियायत मिलेगी। बजट में ताजरों के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म न करने पर ताजिर नाखुश। कहते हैं 1 लाख की बजाय 2 लाख की शर्त भी रख दी जाए तब भी नहीं मानेंगे। शोबा टैक्सी की ताजिर बरादरी ने बजट मुस्तरद कर दिया। अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अमजद अजीम कहते हैं, सिवाय परेशानी के इस बजट में कुछ भी नहीं। जंग में ताजिर बरादरी ने बजट को कारोबारी अफराद के लिए नाकाफी करार दे दिया। सदर अंजुमन ताजरान हाजी दिलदार कहते हैं, छोटे ताजरों को बजट में कोई छूट नहीं दी गई। फैसलाबाद में पंजाब हुकूमत के बजट पर ताजरों का रद्द अमल। शाहिद रज़ाक सिक्का कहते हैं, पंजाब हुकूमत के बजट में भी ताजरों को कुछ नहीं दिया गया। बातों से बनाया गया बजट अवाम और ताजरों के लिए कारआमद साबित नहीं होगा। छोटे ताजरों को रिलीफ पैकेज देना जरूरी है। महमूद आलम जज बोले, हुकूमत ने भी विफाक की तरह छोटे ताजरों को नजरअंदाज किया है। आइंदा माली साल के बजट पर फैसलाबाद सुप्रीम अंजुमन ताजरान का इत्मीनान का इजहार। हुकूमत की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स और खिदमात पर सेल्स टैक्स में रिलीफ को अच्छा इकदाम करार दे दिया। शोबा की मारूफ कारोबारी शख्सियत इंजीनियर मुदस्सिर हुसैन ने भी मौजूदा हालात में बजट को बेहतर करार दिया। माली साल 2020-21 का बजट हुकूमत ने पेश कर दिया। ताजिर तबके के बाद अवाम में भी बजट से नाखुश। शहरी कहते हैं, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। आटा, चीनी, दालें हर चीज महंगी हो चुकी है। पेट्रोल मिल नहीं रहा। बजट पेश करने से बेहतर था कि वो समंदर बुट कर दिया जाता। वैसे ही मार देते। बजट पेश करने से तो यही अच्छा था, ना पेट्रोल मिल रहा है, ना चीनी 70 रुपए किलो मिल रही है, ना इन्होंने कोई आटे का कोई किया है। क्योंकि कोई नया टैक्स नहीं लगाया हुकूमत ने। ये हुकूमत की बड़ी अच्छी पॉलिसी है, जिस हुकूमत ने नया टैक्स नहीं लगाया। उसकी वजह यह है कि कोरोना से कारोबार मुतासर हुए हैं, जिससे वहाँ बहुत परेशान है। अगर ज्यादा मजीद टैक्स लग जाते तो और भी ज्यादा मुतासर हो जाता। और ये वाक़ा फैसलाबाद की आमदन 10 करोड़, खसारा 70 करोड़ रुपए। माहाना अखराजात 27 करोड़ रुपए से भी तजावुज कर गए। 950 करोड़ रुपए बिजली का बिल तलवार बनकर लटकने लगा। महकमा रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन देने के काबिल भी ना रहा। फैसलाबाद में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3776 हो गई। मरीजों में 279 डॉक्टर्स भी शामिल। शोबा टैक्सिंग में 294 कोरोना केसेस रिपोर्ट। वायरस से मुतासिर सरकारी मुलाजमीन में पुलिस एहलकारों की तादाद ज्यादा है। गुजरा से ताल्लुक रखने वाले डेंटल डॉक्टर हबीब इलाही राना कोरोना से इंतकाल कर गए। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने SOPs पर अमल न होना कोरोना में इजाफे की वजह करार दे दिया। ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने पर इलाके सील किए जाएंगे। खाने पीने की दुकानें और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। मुतासरा इलाके 2 हफ्ते तक बंद रखने का ऐलान। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले इलाके बंद करने का भी इंदिया दे दिया।
फैसला आबाद के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी का सामना, जबकि दुकानों में 600 रुपए में फरोख्त होने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर 1000 रुपए में फरोख्त होने लगा। ऑक्सीजन की जरूरत वाले कोरोना वायरस में दीगर मरीजों को मुश्किलात। एक के बाद एक मुश्किल, पेट्रोल के बाद चीनी भी गायब। चिन्योट के 17 यूटिलिटी स्टोर्स, सिर्फ 3 पर चीनी मौजूद। भवाना के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब। ओपन मार्केट में 80 से 90 रुपए किलो में बिकने लगी। हुकूमत की सस्ती चीनी के अहकाम ढंग में नजरअंदाज। खरीद 78 रुपए, बेचे 70 रुपए में, कमाएंगे कैसे? लालिया के दुकानदारों ने मुकर्रर कीमत पर एतराज उठा दिया। शोभा टेक्सन में चीनी 70 रुपए किलो, चावल बासमती सुपर पुराना 140 रुपए, नया 125 रुपए किलो हो गया। दूध 75, दही 80 रुपए किलो, नान 10, रोटी 7 रुपए में बिकने लगी। गोश्त में मटन 700 और बीफ 350 रुपए किलो। डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर ने दालों और चने के रेट भी मुकर्रर कर दिए। पेट्रोल की किल्लत और अवाम की ख्वारी डिवीजन भर में बरकरार। महदूद मिकदार के भी लंबी लाइनें लग गईं। तेल की तकसीम कर सरकारी कंपनियां PSO पर बोझ बढ़ गया। फैसलाबाद में पेट्रोल की 9 लाख से 14 लाख लीटर शोमिया फरोख्त जारी। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन मुतालबात के लिए मुत्तहद। फैसलाबाद में स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट मुलाजमीन का एहतजाज। जिला काउंसिल चौक में रोड ब्लॉक किए रखी। स्पेशल अलाउंस दिया जाए, तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। एपका मुलाजमीन की दुहाई। झंग के निजी तालीमी इदारे मुतालबात के हक में इकट्ठे हो गए। निजी स्कूल और कॉलेज मालिकान का DC ऑफिस के बाहर एहतजाज। SOPs के तहत इदारे खोलने की इजाजत दी जाए। मुजाहिदीन ने यूटिलिटी बिल्स में रिलीफ समेत दीगर मुतालिबात पेश किए। जिला फैसलाबाद में रवां साल के पहले 5 माह में चोरी डकैती की वारदातें। शहरी 60 करोड़ मालियत की कीमती अशिया में नकदी से हाथ धो बैठे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत 8.5 करोड़ रुपए मालियत की वारदात जायद रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग फैसलाबाद में मुहल्लेदार को घर के बाहर बैठने से रोकने पर लड़ाई। कई अफराद खवातीन के साथ हाथापाई करते और घर पर ईंटें फेंकते रहे। मुतासरा खवातीन ने कार्रवाई न होने का शिकवा कर दिया। अदालती अहकामात पर अमल न करने का मामला। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद सैयद अयूब बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने मंशियात केस में मुलजिम के जमानती के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। नामुकम्मल तफ्तीश पर टीकरीवाला के ट्रेनी सब इंस्पेक्टर शहजाद जावेद को शो कॉज नोटिस जारी। 4 माह बाद भी तफ्तीश क्यों मुकम्मल न हुई? फैसलाबाद की अदालत ने 17 जून को जवाब तलब कर लिया। चिन्योट समेत पंजाब भर में सरकारी स्कूल तलबा को किताबों की फराहमी। CEO एजुकेशन चौधरी जुल्फिकार हुसैन का जिला के मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा। कोरोना SOPs का जायजा लिया। लालिया में भी हिदायत के मुताबिक सरकारी तलबा में किताबों की तकसीम जारी। इलाम इकबाल पर यूनिवर्सिटी का तलबा से तहरीरी इम्तिहान लेने का फैसला। मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट इम्तिहानात असाइनमेंट की तर्ज पर लिए जाएंगे। सवालिया पर्चे घरों में भेजे जाएंगे। मखसूस वक्त में पेपर हल करना होगा। तलबा को हार्ड कॉपी बजरिया पोस्ट रीजनल दफातर में भिजवाने का पाबंद बनाया जाएगा। फेस्को हेडक्वार्टर में आला सतह इजलास। CEO फेस्को शफीकुल हसन कहते हैं सार्फिन तक बिजली की बिला तासुल सप्लाई यकीनी बनाएंगे। 42 नए फीडर्स और मियां वाली सर्कल में एक ग्रिड स्टेशन तामीर किया जाएगा। फेस्को सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए काम भी जारी है। जबकि चीफ इंजीनियर ऑपरेशन उमर लोधी कहते हैं फेस्को डिफॉल्टर से कोई रियायत नहीं की जाएगी। सेक्रेटरी सूबाई मुख्तसिम मोहम्मद असलम का CEO एजुकेशन ऑफिस फैसलाबाद का दौरा। पंजाब हुकूमत की हरासमेंट से मुतल्लिक कवानीन बाजी आगाही दी। अहमद दरामद के हवाले से CEO एजुकेशन अली अहमद सियान और दीगर से मीटिंग। जिले हरासमेंट कमेटी के फाल बनाने की हिदायत। दावत इस्लामी का तांदियावाला में 3 रोज से ब्लड डोनेशन कैंप जारी। थैलीसीमिया और हेमोफीलिया के मरीजों के लिए कैंप लगाया गया। चक 487 में सैकड़ों लोगों ने खून के एहतियात किए। और खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन का इजलास में ओहदेदारान में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। फैसलाबाद में खेलों के फरोग के लिए पुख्ता अज़्म का इजहार।